तो बच्चों हमारे पास सवाल है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। ठीक है, आओ इसको जरा सॉल्व करते हैं। योगेश दादा ने लास्ट क्लास में हम लोगों को दिव्य दर्शन देते हुए बताया कि ये फॉर्मूला गलत है, और उन्होंने सही बताया, ये फॉर्मूला गलत है। फोर्स होता है, अरे यार, माइनस बाई डी यस, एक्स। ये होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। मैं सीधा इसका डेटा लिखना स्टार्ट कर दूं क्या? तुम बोलोगे हाँ। यू नॉट कांस्टेंट है तो यू नॉट बाहर ही रहेगा। इसको एक्स के साथ क्या डिफरेंशिएट कर दोगे? कुछ नहीं। ब्रैकेट में 1 का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ 0 होगा, माइनस, जीरो। हाँ माइनस अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा बाहर ही रहेगा। ठीक है, कॉस का क्या हो जाता है? तुम बोलोगे अल्फा, कॉस का हो जाता है शायद माइनस साइन होता है। अरे हाँ, कॉस का तो माइनस साइन, तो कॉस का माइनस माइनस साइन अल्फा एक्स। तुम बोलोगे यस। ठीक है, यस। मैंने कुछ गड़बड़ तो किया नहीं? गड़बड़ तो नहीं किया। अब अल्फा एक्स का क्या हो जाएगा? एक और ब्रैकेट लगा, ध्यान से सुनो। अल्फा एक्स का क्या हो जाएगा दोस्त? अल्फा एक्स का हो जाएगा अल्फा, क्या हो जाएगा? अल्फा। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये काफी कठिन चीज है ना, जो बताया गया। अरे कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है ना। ये हम वही चीज कर रहे हैं जो बचपन में कर चुके हैं, जो हम बचपन में कर चुके हैं। तो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? माइनस यू नॉट। तुम बोलोगे माइनस यू नॉट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तुम बोलोगे हाँ अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा एक्स। ठीक है, अब हम फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन डाल सकते हैं। तुम बोलोगे हाँ डाल सकते हैं ना। अब इस सब को हम क्या करते हैं? मास से डिवाइड कर देते हैं। तुम बोलोगे यस, तो एक्सेलरेशन बराबर माइनस यू नॉट अल्फा स्क्वायर बाई एम साइन अल्फा एक्स। ऐसे लिख सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। अब मुझे बताना एक चीज, प्रेम से बताना, क्योंकि ऐसा कुछ इक्वेशन तुमने पढ़ा नहीं होगा। तुम बोलोगे हाँ ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब मुझे बताओ एस एच एम कब होता है? तुम बोलोगे सर एस एच एम तब होता है, एस एच एम तभी होता है जब डिस्प्लेसमेंट एक्स का वैल्यू बहुत कम होता है। एस एच एम तब होता है जब एक्स का वैल्यू बहुत कम होता है, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1। हम बोलेंगे अरे हाँ ये तो होता है। तो अगर एक्स का वैल्यू बहुत कम है तो साइन थीटा, मुझे ये बताओ, यहाँ एक्स का वैल्यू अगर बहुत कम है, अच्छा, और कुछ बच्चे यहाँ पे मानेंगे कि सर एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। तो मैं तुम्हें बता दूं, जब कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता है तो हम स्टैंडर्ड चीज ही मानते हैं। क्या मानते हैं? स्टैंडर्ड। एक्स को स्टैंडर्ड क्या माने थे? वही है। यू को क्या माने थे? वही है, पोटेंशियल माने थे, पोटेंशियल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जब बहुत बहुत कम होगा, तो साइन थीटा जब बहुत कम होता है तो थीटा ही लिख देते हैं। याद आ रहा होगा तुम लोगों को, थीटा जब बहुत हाँ। कम होता है तो थीटा हो जाता है। तुम बोलोगे हाँ वो तो थीटा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बताओ, साइन अल्फा एक्स की जगह सीधा अल्फा एक्स लिख दूं तो कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो मैं माइनस यू नॉट अल्फा क्यूब, यहां से एक अल्फा आया तो अल्फा क्यूब एक्स अपॉन एम। अब इसी को जरा तोड़ लेते हैं, तो तुम देखोगे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस यू नॉट अल्फा क्यूब बाई एम इंटू एक्स। देखो तो ये इसी फॉर्मेट में आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तुम बोलोगे हाँ, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पता चला यहाँ से? तुम बोलोगे हाँ पता तो चल गया। क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया यहाँ पे यू नॉट अल्फा क्यूब बाई एम आया, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई टी, 2 पाई टी। अब इसका बोला है वो स्क्वायर करने के लिए, है ना, स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से अच्छा सीधा रूट में डाल देते हैं, तो रूट में डाल दो यू नॉट अल्फा क्यूब बाई एम। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? अरे यार, इसको नीचे कर लो। टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन यू नॉट अल्फा क्यूब। यही आंसर, खत्म। इजी, इजी। ममता, देखो ना पूछ हाँ रहे हैं सर। कुछ, बता दिया करो यार। बहुत, सर मेरे घर पे बड़ा शोर शराबा है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सब साइलेंट सुनाई दे रहा। सर थोड़ा चलो,
चलो कोई नहीं, अब आओ कुछ बातें कर लेते हैं तुम लोगों से। करें बातें करें, देखते हैं कौन इस चीज को समझ पाता है हाँ, कि दोनों में डिफरेंस है या नहीं। हाँ बोलो। ऊपर दिखाई ना। किसी के तरफ से आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से, प्लीज म्यूट योर म्यूट। थोड़ा ऊपर का दिखाइए। लीजिए देखिए। मैंने 4 बार बोला। अरे 5 बार भी तो बोल ही सकती थी ना। हाँ वो तो है। और बोलने से क्या है ना, गला थोड़ा फ्रेश रहता है, क्लियर रहता ठीक है, है। हो गया। चलो ठीक है। अब देखो मैं क्या पूछने वाला हूँ सवाल, देखते हैं इस सवाल को कौन समझ पाता है। योगेश दादा समझता है या कौन समझता है, या आर्यन दादा समझता है। ओमकार भी समझ सकता है अगर वो थोड़ा मस्तक लगाएगा तो। दोनों में अंतर बताइए। क्या होगा दोनों में डिफरेंस अगर मैं इसको डिस्टर्ब कर दूं। स्प्रिंग कांस्टेंट है कि स्प्रिंग कांस्टेंट है कि पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स एफ एफ। इधर भी लग रहा है स्प्रिंग फोर्स। अगर मैं डिस्टर्ब कर दूं तो क्या होगा। बोलो बोलो। नहीं बोलोगे। एक बात मुझे बताओ, अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, सुनना ध्यान से, अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है तो क्या यहाँ रोलिंग पॉसिबल है? क्या ये इधर से इधर रोल कर सकता है? ईमानदारी से बताओ। अगर सड़क पे फ्रिक्शन ना नहीं हो हाँ तो क्या सर। गाड़ी चल सकता है क्या गोल 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 गोल? तुम बोलोगे नहीं, कोई गाड़ी नहीं नहीं। चलेगी। लेकिन योगेश दादा गाड़ी नहीं चलेगा, हाँ ठीक है, स्लिप तो कर सकता है ना, या वो भी नहीं हाँ, करेगा? यानी ये ऐसे 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 तो मूव करेगा ना, ऐसे 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 स्लिप तो कर सकता ये है बात। ना। बोलो। बोलोगे हाँ स्लिप तो कर अच्छा। सकता है, उसमें कोई, लेकिन रोल नहीं करेगा। स्लिप करेगा, रोल नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल है बट रोलिंग पॉसिबल नहीं है। कितने लोगों को लगता है हाँ ठीक है ये बात सही है? तो अगर ट्रांसलेशन करते हुए आगे पीछे करेगा तो क्या मैं इसे ट्रांसलेशनल ऑसिलेशन बोल दूं, जो कि अभी तक हम पढ़ रहे थे? बोलो। कह दो। कहना ही पड़ेगा ना मृणाली। हम्म। टाइम पीरियड बताओ इसका। जो होता है वही होगा ना। क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट बाय M/K। ओके। मुझे ये बताओ, अगर ये स्फीयर की जगह हम स्क्वायर रख दें, इसकी जगह ट्रायंगल रख दे, कोई और शेप रख दे, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा टाइम पीरियड पे? नहीं। नहीं। बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला में है ही नहीं। फॉर्मूला में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ट्रांसलेशनल मोशन अगर होना है सिर्फ, फ्रिक्शन जब जीरो है, तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तुम बोलोगे हाँ ये कह सकते हैं। अब नीचे आओ। अब देखो यहाँ पे कहानी, तुम बोलोगे ठीक है दिखाइए सर। हम इसको प्रूव कर देते हैं, टेंशन मत लो, मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ। नीचे देखो, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, तुम बोलोगे हाँ फ्रिक्शन तो लग रहा है। जब फ्रिक्शन लगेगा, ध्यान से सुनना, जब फ्रिक्शन लगेगा और हम इसको मूव करवा देंगे, मान लो अभी ये मीन पोजीशन इसका ये है, हमने डिस्प्लेस करके इसको यहाँ पे रख दिया, ये मीन पोजीशन। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना है। तो अब अगर ये मूव करेगा तो तुम बोलोगे सर ये रोलिंग मोशन करेगा, कैसे? तो ये आगे आगे गोल घूमेगा भी और आगे भी आएगा, तो रोलिंग मोशन करेगा कि नहीं? रोटेट भी होगा, ट्रांसलेट भी करेगा। जैसे मोटरसाइकिल का चक्का सब भाई घूमते 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 पहुंच जाता है ना, वैसे ही ये ऐसे ऐसे रोल भी आज करेगा और रोटेशन भी करेगा, ट्रांसलेशन भी करेगा। कितने लोग ये बात मानते हो? मानते हैं हाँ बताइए। सर। सर। मानना तो हाँ पड़ेगा सर। ना, मानना ही पड़ेगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, मुझे ध्यान से एक बात बताना। अगर स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है तो ये कुछ देर के बाद ये एक्सट्रीम है इसका, मान लो एक्सट्रीम है, ऐसा चम कर रहा है, तो इसको वापस इधर आना पड़ेगा। तुम बोलोगे हाँ इधर आना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त फ्रिक्शन फोर्स किधर लग जाएगा? आगे की तरफ। तुम बोलोगे हाँ एफ आर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स।
चलो प्रूव करते हैं। तो ये पीछे क्यों आ रहा है? तुम बोलोगे सर पीछे इसलिए आ रहा है क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ज्यादा है, इसीलिए रोल करता हुआ पीछे आएगा और मीन को वापस करते हुए फिर यहाँ आ जाएगा, फिर आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। तो मैं ऐसा इक्वेशन लिख सकता हूँ कि एफ एस माइनस एफ आर will be net force which will be mass into acceleration is body का mass into acceleration। बोलो। लिख सकते हो। हाँ सर। कोई इसमें दिक्कत नहीं है? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। उनका अब म्यूट। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस शेप को मैं चेंज कर देता हूं, मैं सर्कल से स्क्वायर बना देता हूँ, स्क्वायर से ट्रायंगल बनाता हूँ, तो क्या यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा रोटेशन में? सोच के बताइए। पड़े बहुत फर्क पड़ जाएगा। अगर फर्क पड़ेगा रोटेशन में, तो मुझे अब यहाँ पे कौन सा मास लेना पड़ेगा? तुम बोलोगे सर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला ले लो, है ना, मास हाँ वहां पे जो आते थे। तो हम बोलेंगे अच्छा वो लेना पड़ेगा, यस, क्योंकि उसमें सेप की बातें होती थी, उसमें सेप की बातें होती थी। तो बोलोगे हाँ वहां तो हो जाता था सेप का। ठीक है, ओके, कूल। मुझे ये बताना वहां पे एक्सेलरेशन के बारे में तुमने कुछ पढ़ा था, वहां तुमने एक्सेलरेशन के बारे में कुछ तो पढ़ा था, बातें याद आ रहा है? अरे एक्सेलरेशन नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। अल्फा, अल्फा क्या होता था? अल्फा का फॉर्मूला बताओ। अल्फा बराबर क्या? जल्दी बताइए दोस्तों। अल्फा बराबर ए बाई आर। अल्फा हाँ बराबर ए हाँ बाई, तुम बोलोगे हाँ पढ़े सर, थे। ये तो होगा ही। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, टॉर्क बराबर क्या होता है? टाउ अगर मैं लिखना चाहूं तो टाउ बराबर क्या होता है? तुम बोलोगे आई अल्फा। टाउ बराबर आई अल्फा, सिंपल सी बात। ठीक है, आई अल्फा होता है। तो मुझे ये बताओ क्या यहाँ टॉर्क जनरेट होगा? हाँ होगा ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, रेडियस आर और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, बिल्कुल हो जाएगा टॉर्क जनरेट। देखो परपेंडिकुलर है पोजीशन से, तो बिल्कुल जनरेट हो ये जाएगा आई अल्फा, हो जाएगा। तुम बोलोगे हाँ होगा ही। चलो ये सब तो घिसा पिटा फॉर्मूला। तो मुझे एक बात बताओ, ये मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह क्या मैं आई अल्फा लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ लिख लिख दो, आई अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक और बात बताइए, एफ एस माइनस एफ आर, एफ एस का वैल्यू क्या होगा? तुम बोलोगे सर के एक्स होगा, के एक्स सकते होगा। एक्स। बोलोगे ओके ठीक है, एफ आर का वैल्यू क्या होगा? एफ आर का वैल्यू क्या होगा? तुम बोलोगे वही तो कैलकुलेट करना है ना, वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, वही कैलकुलेट करना है। मुझे एक और बात बताओ, आई अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं? तुम बोलोगे सर आई अल्फा को अगर आप लिखना चाहते हो तो आप इसको आई बाई अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बाई आर, ए आई बाई अपॉन आर। ए बाई आर, ये भी लिख सकते हैं। तुम बोलोगे हाँ, ये भी लिख सकते हैं। तुम बोलोगे यस। मास को मैं क्या लिख सकता हूँ अगर मुझे मास लिखना है तो? क्योंकि मैंने, मुझे मास को आई के टर्म में लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ? मुझे लगता है कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं डेरिवेशन। मास को आई के टर्म में अगर मैं चेंज करूँ, रुको, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ उसके बाद, है ना, डेरिवेशन में मुझे लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। बस इतना समझो, मैं भी डिराइव करके भी दिखा दूंगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए टाइम पीरियड का? 2 पाई अंडर रूट एम, ध्यान से सुनना, प्लस, एक्चुअली एम नहीं लिखेंगे अभी, रुको फॉर्मूला में बताता हूँ, एम इफेक्टिव अपॉन के। तो मुझे एक बात बताना, हम आई बराबर क्या पढ़े? तुम बोलोगे आई बराबर हमने पढ़ा एम आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो मैं एम बराबर क्या लिखूं? तुम बोलोगे सर एम बराबर आप लिखोगे आई आई बाई आर स्क्वायर, आई बराबर बाई आर स्क्वायर। तो मैं बोल रहा हूँ एक तो ट्रांसलेशनल मोशन का मास तुम लिखो ऊपर, और दूसरा रोटेशनल का मास लिखो। इसी को मैं एम इफेक्टिव कहना चाहता हूँ। समझ आया? मैं एम इफेक्टिव किसको कह रहा हूँ? मैं एम इफेक्टिव कहता हूँ, एम ट्रांसलेशनल लिखो, वो तो सिंपल वही हो जाएगा, ट्रिक मैं बता रहा हूँ, हाँ सर। प्लस एम रोटेशनल। तुम बोलोगे ओके, तो नया फॉर्मूला जो अब बन के आना चाहिए वो क्या आएगा? जल्दी बताओ तुम लोग। P इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, एम तो स्मॉल एम लिखेंगे, प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर।
डिवाइड बाय, हाँ यही डेरिवेशन में मुझसे गड़बड़ कहाँ हो रहा था वो मैं चेक करूंगा, है ना। वैसे तो उसको बाद यस में भी कर सकते हैं, चलो उसको बाद में ही करेंगे। ये समझ में आया। तो इसका मतलब जब रोटेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो हमको बस क्या करना है, प्लस जोड़ के ना, ट्रांसलेशन तो लिख ही रहे थे ना, बस रोटेशन मास लिख देना, रोटेशनल मास लिख देना। कोई दिक्कत है क्या योगेश? रोटेशनल मास आप लिख दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो भी है उसका रेडियस। और ये आर जनरली क्या होता है हम जानते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी। याद आ रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी होता है। हाँ सर। बोलोगे हाँ याद तो आ ही है, याद आ रही है, मेरी जान जा रही है। है। आओ एक और कंसेप्ट समझा देते हैं, हाँ समझाएंगे नहीं, इनफैक्ट हम पूछेंगे। पूछे टाइम पीरियड पूछे, हाँ सर। चलो पूछते हैं। मैंने जब पुली वाला फोटो बनाया था लास्ट क्लास में, तो मैंने बोला था इस फोटो को एकदम ध्यान से देखो, क्योंकि उसी फोटो में थोड़ा सा इधर उधर कर देगा और खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। बोला था ना, रिकॉर्डिंग सुन लेना। हाँ अब वैसा ही कुछ तुम्हारे साथ खेला होने वाला है। हम्म, हाँ कैसे? देखते जाओ। ये एक डिस्क है जिसका मास m है, और हम्म, बस मास m है, कैपिटल M। मुझे ये बताओ दोस्तों, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? और मैं बोल देता हूँ कि इस पुली के ऊपर म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये आइडियल पुली नहीं है। एक बात मुझे बताना, जब ये आइडियल पुली नहीं है, तो क्या ये जब नीचे ऊपर करेगा तो ये भी एक बार इधर घूमेगा, एक बार इधर घूमेगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो हो गया ना फिर टाइम पीरियड। अब ज्यादा माथा ही नहीं लगाना है। खत्म। चलो बोलो कोई दिक्कत? अरे कोई गलत फॉर्मूला लिख दिया क्या? नहीं। हो गया, सिंपल। क्यों योगेश, कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक देयर इज एनी दिक्कत। नहीं सर। योगेश जरा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आओ कुछ और बातें कर ले, करें कुछ बातें बातें करें। चलो भैया, वैसे मैं कुछ अभी बताऊंगा, इसी इसी क्या था, कुछ बताऊंगा आओ। दिल को सर्दी बहुत तेज हो जाता है तो सर में हेडेक होने लगता है, नहीं? हाँ सर, वो देखो तो फिर भी मैं होती। बट मेढक को सर्दी नहीं होता, तुम्हें पता है? तुम लोगों को ये बात, हाँ सर। ममता तुम्हें पता है ये बात? क्या सर? मेढक को सर्दी नहीं हो सकता। हाँ वो तो कल ही बताया आपने। मैं तो तुम्हारे बारे में कल बोल रहा था। मैं मेंढक नहीं हूँ सर। लेकिन हम कहा ही नहीं कि तू मेंढक है। कोई नहीं बोला तुमको तो, तुम तो घबरा जाती हो, है ना, डर जाती भूल हो गई तुम। सच्चाई खुद ने बोल दी। अभी एक कंसेप्ट सिखाएंगे, उस कंसेप्ट को क्या करना, बक्से में कर लेना बंद कहीं पे, ठीक है? कर लोगे? यस। ये मास है, इस मास को हमने जबरदस्ती खींचा। हमने क्या किया ममता, हमने इसको जबरदस्ती खींच दिया कहाँ तक, नीचे कुछ एक्स डिस्टेंस,
तुम बोलोगे हमेशा आप एक्स ही खींचते हो, हाँ एक्स तक नीचे खींच दिया, अब ये इक्विलिब्रियम में था, ठीक है, एक्स नीचे खींच के गया। तो अपना इसका कुछ टाइम पीरियड तो आ जाएगा, अब ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। ये आइडियल पुली है जिसमें म्यू क्या है, 0। तो उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना, तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा और तुम लोग देखोगे, तुम बोलोगे ये तो बहुत इजी है, इजी लग रहा है बट है नहीं, कंसेप्ट अलग हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ कंसेप्ट अलग यूज होगा, मैं बताता हूँ कैसे। फोटो को अगर ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा। यहाँ दो अलग अलग रस्सी है, देखो स्प्रिंग अलग रस्सी में है, स्प्रिंग उसी रस्सी में नहीं है जिसको तुम खींच रहे हो, दिखा तुमको, स्प्रिंग उसी रस्सी में नहीं है जिसको आप खींच रहे हैं, समझे आप? हाँ सर। ठीक है, इस स्प्रिंग में कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर रहता है टेंशन, कुछ टेंशन होगा, तुम बोलोगे हाँ कुछ तो टेंशन होगा, और इस स्प्रिंग का कुछ एलोंगेशन भी होगा, भाई अगर इसमें टेंशन अगर लगेगा तो इसका कुछ एलोंगेशन भी होगा, तुम बोलोगे हाँ। जरूरी है कि एक्स इलोंगेशन ही हो, तुम बोलोगे नहीं जरूरी तो नहीं है। क्या ये जरूरी है कि अगर हमने यहाँ एक्स इलोंगेट किया तो ऊपर भी एक्स इलोंगेशन हो, क्या ये जरूरी है बच्चों? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। लेकिन जो जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ, कि अगर स्प्रिंग के आसपास वाले रस्सी में, सुनना ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्प्रिंग के आसपास वाले रस्सी में, ये प्रूफ भी किया जाएगा लेकिन हम नहीं करने वाले, बैठ के अपना फ्री टाइम में करना, अगर स्प्रिंग वाले रस्सी में टेंशन लग रहा है टी, तो उसमें इलोंगेशन अगर हो रहा है एक्स, तो ये टी और एक्स ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, इसका प्रोडक्ट क्या रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट। तो तुम बोलोगे आप कुल मिला के ये कहो, ये कह दो कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो हाँ वही कहना चाहते हैं, हम वही कहना चाहते हैं, समझ में आया? बताओ, कोई हाँ। दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आओ कैलकुलेट करते हैं। मान लो हमने इसको नीचे खींचा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये देखो तुम, दूसरा कलर, ये देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर होता है टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन टी मान लेते हैं। तो इस धागा में भी सेम धागा है, लपेट के इधर आया है और फ्रिक्शन नहीं है उसमें, तो यहाँ भी टेंशन टी। तो अगर नीचे टेंशन टी दोनों साइड, तो ऊपर बैलेंस करने के लिए कितना हो जाएगा, 2T। कितने लोगों को समझ आया कि हाँ ऊपर 2T होगा, नीचे दोनों टी तो ऊपर 2T। हाँ सर। ठीक है, ऊपर 2T। तो अगर यहाँ 2T है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा इसमें, इलोंगेशन, अगर ये 2T है तो यहाँ x/2 हो जाएगा, ये x/2। अभी देखो इनवर्स रिलेशन है, मैंने बोला है, इधर देखो हाँ। इनवर्स रिलेशन, Yes, x/2। ठीक है, तो अब मुझे योगेश दादा बता, अब मुझे बताना कि ऊपर 2T फोर्स से हम, जब हम इसको नीचे खींचेंगे एक्स से, तो 2T फोर्स ऊपर लगेगा, वो खींचेगा, और ये 2T किसके बराबर होगा, ये स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, तुम बोलोगे हाँ। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, के, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, x/2, के x/2 बराबर कितना होगा, 2T होगा। ये टी क्या है, टाइम पीरियड है या टेंशन है, पहले मुझे ये बता। tension. टेंशन टेंशन है, है ना। ये टाइम पीरियड मत समझ लेना, ये टेंशन है भैया, ठीक है, ये है टेंशन। अब मुझे ये बताना, अब मुझे ये बताना कि यहाँ से हमको टेंशन का वैल्यू कितना पता चला, तुम बोलोगे सर यहाँ से टेंशन का वैल्यू आपको पता चल जाएगा 4x/k, सॉरी 4x/k, तो दो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4k/x, सॉरी x k/4, उल्टा ही बोल रहा है, x k/4, हाँ ठीक है ना, ये टेंशन का वैल्यू पता चला। टेंशन मतलब क्या होता है, तुम बोलोगे फोर्स यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, क्यों योगेश दादा, तुम हाँ बोलोगे सर। हाँ। तो टेंशन मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू kx/4, तुम बोलोगे हाँ। अगर हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दे योगेश दादा तो क्या होगा, तुम बोलोगे क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा k/4m बराबर है, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर वाले फॉर्मूला में, देखो तो, आ गया ओमेगा स्क्वायर। हाँ सर. ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2π/t अंडर रूट 4m ऊपर चला जाएगा, m/k, तो 4m ऊपर चला जाएगा, 4m/k। अच्छा 2π इधर आएगा ना, टाइम पीरियड डायरेक्ट लिख रहा है, लो ये आंसर आ गया। कैसा था, इजी, इजी? अगर इजी था तो इसी से मिलता जुलता एक सवाल दे, सेम टू सेम ऐसा ही मिलता जुलता, करोगे टाइम पीरियड कैलकुलेट, करोगे बच्चों?
Yes, sir. कर लो, आओ कर लो। कुल मिला के मैं क्या दिखाना इसमें चाह रहा हूँ पता है? तुम अगर समझ चुके हो, कोई बच्चा समझ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। मैं योगेश दादा ये बताना चाह रहा हूँ, देखो कि एक्स इसका इलोंगेशन, जब इसका एक्स का मतलब स्प्रिंग का इलोंगेशन जब एक्स बाई टू था, जब इस स्प्रिंग का इलोंगेशन एक्स बाई टू था योगेश दादा, तब उसका के का वैल्यू कितना चेंज हुआ है? तुम बोलोगे सर के का वैल्यू तो के बाई फोर हो गया। जब ये एक्स बाई टू था तो के का वैल्यू क्या हो गया? के बाई फोर। दिखा? बताओ बताओ। हाँ सर। यहाँ हाँ देखो सर. के बाई फोर। तो बस इसी प्रिंसिपल को अगर मन में बैठा लोगे तो ये सवाल सॉल्व कर लोगे। लो सवाल। हम्म। स्प्रिंग के ऊपर जितना पॉसिबल सवाल है ना वो मैं करवा दिया ऑलमोस्ट, जो आ सकता है या आने की प्रोबेबिलिटी है जिसकी। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल पेंडुलम। ये एम मास है। अब इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया, तुम बोलोगे हाँ तो अब टाइम पीरियड कैलकुलेट। बताइए। कुछ एक्स लेंथ खींच दिए नीचे, है ना? कुछ एक्स दूरी नीचे खींचा, तो बताइए। और किस फोर्स से खींचे होंगे? टी से, है ना? बताओ बताओ। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। एक्स और के का संबंध अगर समझ में आ गया ना तुमको, तो बस खेलोगे फिर तो। ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग सिंपल पेंडुलम का बात करेंगे, जो बहुत प्यारा टॉपिक है। कितने सारे मैसेजेस आ गए। या स्मॉल यू क्यों होता है? ये स्मॉल यू क्यों होता है? अरे स्मॉल यू मैंने लिख दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो रिप्रेजेंट करते हैं मधुरिमा, पोटेंशियल एनर्जी को यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये मार्केट में रूल है, अब क्या करे, रूल है तो रूल है। अब डिस्टेंस को बार बार मैं एक्स ले रहा हूँ, कोई ए ले लेगा, कोई बी ले लेगा, कोई सी ले सकता है, जिसको जो मन। बट मुझे एक्स ठीक लगा तो एक्स ले लेते हैं। एक्स का वैल्यू क्या आया पहले ये बताओ। अगर एक्स का तुम लोग निकाल लिए हो तो मैं के चुटकी में निकाल दूंगा। देखो मैं पूरा कैलकुलेट भी नहीं करूंगा और आंसर आ जाएगा। किसी का आया शायद? देखो नहीं मधुरिमा। देखो मुझे एक बात बताना, सभी लोग बताएंगे। इसको हम नीचे खींच रहे हैं तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टी टेंशन से नीचे आएगा, तुम बोलोगे हाँ टी से खींच रहे हैं। तो ऊपर कितना जाएगा भैया? टी बाई टू, आधा टेंशन इधर, आधा इधर, सॉरी आधा इधर। अगर ये टी बाई टू है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये टी बाई टू है योगेश दादा, तो हम जानते हैं टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन बाई एक्स। तो अगर ये टी बाई टू है तो ये टू एक्स हो जाएगा। कितने को लगा? 2x. हाँ भाई ठीक है, बंदा सही बोल रहा है। कितने को हाँ लगा सर. ये बात? टू एक्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर टू एक्स, मतलब यहाँ पे टू एक्स हो जाएगा। टू एक्स, जब ये टू एक्स हो जाएगा तो के का वैल्यू क्या होगा? देखो डबल होता है, देखो Okay. वहां पे एक्स बाई टू था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो वन बाई टू से, कितना हो गया था? कितना हो गया था? एक्स बाई टू था तो एक्स बाई के बाई फोर हो गया था, है ना? के बाई फोर से आया हुआ था, राइट? और ये टू एक्स रहेगा तो इसको ऊपर में ही टू से मल्टीप्लाई कर दो, फोर के हो जाएगा। ऊपर में ही मल्टीप्लाई कर दो, एक बार देख लो, गड़बड़ तो नहीं किया। एक्स बाई टू और के बाई फोर, ठीक है, एक्स बाई टू के बाई फोर, टू एक्स तो टू के बाई फोर। आओ कैलकुलेट ही कर ले। मुझे ये बताओ ऊपर में जो फोर्स लग रहा है योगेश दादा, कितना है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितने किसके बराबर होगा? इसी टू टी बाई टू के बराबर। तुम बोलोगे टी बाई टू के बराबर। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? के इंटू टू एक्स। तुम बोलोगे हाँ, ये कितना हो जाएगा? टी बाई टू। ये टी टी बाई बाई टू। टू से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फोर के एक्स। लो अब तो आएगा टी। अब वही कहानी, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर के एक्स, ए बराबर फोर के एम अपॉन एक्स। तो आ गया ना यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर बराबर फोर के एम। तो टू पाई बराबर, सॉरी टी टू बराबर, सॉरी कैपिटल टी बराबर, मैं पूरा नहीं लिख के सीधा लिख दूं फॉर्मूला, क्योंकि मुझे के से मतलब हाँ था ना। तो टी टी बराबर क्या हो जाएगा?
my4k। कोई दिक्कत तो है? नहीं। मैंने फॉर्मूला भी देखो ना, सब कुछ गलत सलत लिख दिया और तुम लोग बोलते भी नहीं हो। ये मल्टीप्लाई में कब था? ये डिवीजन में है ना? बोलो। ठीक है मित्रों, कोई यस। दिक्कत? क्या दिक्कत है मृणाली? नहीं, ठीक है का आंसर था वो। रूल यस। समझ में आ गया ना? रूल रूल क्या है? टीएक्स कांस्टेंट होता है। क्या है? टीएक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, हाँ। चलो भैया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग करेंगे कुछ बातें। किसके बारे में? टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग। सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को पहले नॉर्मली रखेंगे, फिर लिफ्ट में रखेंगे, फिर चलती हुई गाड़ी में रखेंगे, है ना, घूमती हुई गाड़ी में रखेंगे। हर जगह रख के देखेंगे और फिर सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।